नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून। तो आज हम समझेंगे दल बदल कानून क्या होता है और दल बदल कानून कब लगता है, दल बदल कानून के अपवाद क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दल बदल कानून, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी मूल पार्टी चेंज करके किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं, और इसे रोकने के लिए जो कानून लाया गया उसे दल बदल कानून कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लो कोई यक्स पार्टी से कोई सांसद या विधायक निर्वाचित हुआ, लेकिन वह किसी लालचवश या किसी कारण से वाई पार्टी में शामिल हो गया तो इसे दल बदल कहते हैं, और इसे रोकने के लिए जो कानून लाया गया उसे दल बदल कानून कहते हैं। पहले क्या होता था, कोई सदस्य किसी पार्टी से निर्वाचित होता था, वह किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता था, पुनः वह अपनी मूल पार्टी में आ जाता था, और यही प्रक्रिया ऐसे चलती रहती थी। इसी को कहा गया आया राम गया राम, अर्थात निर्वाचित सदस्य पार्टी छोड़कर चला जाता था और फिर अपने मूल पार्टी में आ जाता था। इसी को आया राम गया राम कहा गया। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर दल बदल कानून कब लगता है। फर्स्ट, अपने राजनीतिक दल से त्याग पत्र देने पर, अर्थात जब कोई निर्वाचित सदस्य जिस पार्टी से चुनाव जीता है यदि वह उससे त्याग पत्र दे देता है तो उस पर दल बदल कानून लगता है, अर्थात उसकी सदस्यता चली जाती है। सेकंड, व्हिप का पालन ना करने पर। व्हिप क्या होता है? व्हिप राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया निर्देश होता है, अर्थात एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लो संसद भवन या राज्य विधानमंडल में कोई राजनीतिक पार्टी कोई निर्देश जारी करती है, और यदि वह निर्देश उस राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य नहीं मानता है उस पर दल बदल कानून लगता है। लेकिन यदि वह पार्टी 15 दिनों के अंदर अपने सदस्य को क्षमा कर देती है तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। यदि पार्टी क्षमा नहीं करती है तो दल बदल कानून लग जाता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। थर्ड, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य। मान लो कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता और वह किसी पार्टी में शामिल हो गया तो उस पर दल बदल कानून लग जाता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। फोर्थ, मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, अर्थात मान लो कोई सदस्य मनोनीत हुआ लेकिन वह 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर दल बदल कानून लगेगा। यदि वह 6 महीने के पहले पार्टी में किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन यदि वह 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर दल बदल कानून लगेगा। अब चलिए समझते हैं कि इसका अपवाद क्या है। फर्स्ट, यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर चले जाएं तो दल बदल कानून नहीं लगता है, अर्थात इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लो कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके पास 100 सदस्य हैं, यदि 2/3 अर्थात 66 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। सेकंड, अध्यक्ष या सभापति यदि अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है और कार्यकाल खत्म होने के बाद अपनी पार्टी में शामिल हो जाता है, अर्थात मान लो कोई अध्यक्ष या सभापति है, वह अपनी पार्टी से रिजाइन दे देता है और कार्यकाल खत्म होने के बाद अपनी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। ये जो दल बदल कानून है इसे 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। दल बदल कानून के संबंध में जो निर्णय लेता है वह अध्यक्ष या सभापति लेता है। क्या? दल बदल कानून के संबंध में जो निर्णय लेता है वह अध्यक्ष या सभापति लेता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दल बदल कानून समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।